अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। जुम्मा भारी पड़ गया और बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया। बल्कि अगर ये कहूँ मैं कि आज ही के दिन इमरान खान साहब के सर पर 2 बम फूटे हैं तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तोशाखाना रेफरेंस के अंदर नाअहल करार दे दिया गया है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तरफ से जो एक शदीद तरीन ख्वाहिश थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस ख्वाहिश का भी बाज़ाब्ता तौर पर दम तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान किसी और की तरफ से नहीं किया गया बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से खुद ही इस बात का ऐलान किया गया। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की नाअहली का ऐलान किया जा रहा था, फैसला सुनाया जा रहा था, ठीक उसी समय ये वाली बात सामने आ रही थी कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसी तरह की कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे और जो फ़ौज है उसका मुस्तकबिल के अंदर किसी तरह का कोई सियासी किरदार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और मौजूदा हुकूमत को भी कि अब जो सियासी जंग छिड़ने वाली है, ये जंग आपने आपस में ही लड़नी है और इसके अंदर हमारा किसी किस्म का कोई रोल नहीं होगा, मां सिवाय इसके कि अफवाज पाकिस्तान दस्तूर पाकिस्तान के तहत हुकूमत वक्त के अहकामात की बजा आवरी करेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है और इमरान खान साहब की नाअहली का ताल्लुक है, इसके हवाले से जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब की जो नाअहली की गई है वो ताहयात नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को जो नाअहल किया गया है वो मौजूदा असम्बली की मुद्दत के इख्तिताम तक है और मौजूदा असम्बली की जो आइनी मुद्दत है उसका इख्तिताम होगा अगस्त 2023 में। लेकिन अगर उससे पहले किसी भी वाक़े की या किसी भी वजह पर असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब उसके बाद होने वाले इंतखाबात के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे बल्कि वो अपनी पार्टी की सरबराही भी कर सकेंगे, क्योंकि अब नाअहली के बाद इमरान खान साहब के लिए अपनी पार्टी को हेड करना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है और उन्हें अपनी पार्टी के लिए नए चेयरमैन का इंतखाब करना पड़ेगा या उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा, जब तक या हाई कोर्ट उनको स्टे नहीं दे देती, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुअत्तल नहीं कर देती। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है, इस फैसले का जो रुख है वो ये है कि इस फैसले के तहत इमरान खान साहब के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ाम के तहत बाज़ाब्ता तौर पर फ़ौजदारी कार्रवाई की जाएगी और इस फ़ौजदारी कार्रवाई में अगर इमरान खान साहब को गिल्टी करार दे दिया गया यानी गुनहगार करार दे दिया गया तो फिर इमरान खान साहब को 5 साल की कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं और अगर इमरान खान साहब को इस इल्ज़ाम के तहत सज़ा सुना दी जाती है तो फिर इमरान खान साहब मज़ीद 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स के जो इम्कानात हैं वो किसी हद तक मादूम होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे भी दे देती है, जिसके बारे में ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही रुजू करेंगे, आज ही पटिशन दायर करेंगे और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुअत्तल कराने की कोशिश करेंगे, तो इसके बावजूद भी जो फौजदारी कार्रवाई है इस फैसले के तहत वो जारी रहेगी, वो उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो अक्टूबर के जो आखिरी 10 दिन हैं उनके अंदर उसको बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक, उनको नए पार्टी चेयरमैन का इंतखाब करना पड़ेगा। दूसरा मामला ये है कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाने की अब कोशिश करेंगे, जिसके लिए परवेज़ खटक साहब की आज सुबह से ही एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, जिसमें परवेज़ खटक साहब ये कहते पाए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान के हक़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया तब तो ठीक है, तब तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तब आप अपने घरों में सुकून करेंगे। लेकिन अगर फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको ना सिर्फ बाहर निकलना पड़ेगा बल्कि उनको सड़कें ब्लॉक करके मुल्क को जैम करना पड़ेगा। और ये इस बात का
तासुर देना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ताकत है। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, ये जो ताकत है कोई गिरी पड़ी जमात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा काबिल गिरफ्त हैं। और काबिल गिरफ्त होने की वजह ये है कि आपको याद है कि एक फ़ैसला आया था और मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था। उस फैसले में जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे, गॉडफादर और सिसिलियन माफिया, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे और ये दो लफ्ज़ आज भी शरीफ फैमिली का पीछा करते हुए पाए जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज तक गॉडफादर और सिसिलियन माफिया के इन दो फ्रेजेस से ख़ुद को बाहर नहीं निकाल पाई। और आज परवेज़ खटक साहब के इस बयान से, इस ऑडियो से साबित हो गया कि असल में माफिया कौन है। देखें, ताकत का जो असूल है बुनियादी तौर पर वो उसके इजहार के अंदर होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून नहीं है जो नाअहली का फ़ैसला सुनने के बाद, अपने लीडर को जेल भिजवाने के बाद, या पीपल्स पार्टी नहीं है जो अपने लीडर को फाहे चढ़ाने के बाद भी सियासी मैदान में खड़ी रहे और जो बराबरी के और आइनी हकूक़ का मुतालबा करती रहे। ये वो जमात नहीं है, इनका ये मानना है। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने ये फ़ैसला सुनाने के बाद इस बात का इजहार किया मीडिया टॉक करते हुए कि जनाब अब हम सबको मिलिया मेट कर देंगे, इदारों को बता देंगे कि जनाब ये मामलात ऐसे नहीं चलते। इलेक्शन कमीशन होता कौन है इमरान खान को सजा देने वाला? इंसाफ करेगी तो पाकिस्तान के अवाम करेगी। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी कानून या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से दिए जाने वाले फैसले को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। और जब वो तस्लीम करने पर आमादा नहीं होंगे तो फिर टकराव की एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, जिसको इमरान खान साहब और उनकी जमात एक इनकलाब का नाम देते हैं। ये बात दुरुस्त है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया था, यानी सियासी मैदान से उनको आउट करने का, वो फैसला यकीनी तौर पर गलत था। और इमरान खान साहब को भी सियासी मैदान से आउट करना इसी तरीके से गलत है। सियासत का मुकाबला बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो पहलवान हैं, उनको आपने दंगल के लिए उतार दिया, अखाड़े में खड़ा कर दिया। अब जो ताकतवर होगा या जो टेक्निकली इक्विप्ड होगा वो दूसरे को चित कर देगा और वो जीत जाएगा। इसी तरीके से किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी कायद का मुस्तकबिल का जो फैसला है वो करती है पाकिस्तान की अवाम और एक जमहूरी अमल के ज़रिए, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं। वही इम्तहान है जो वहाँ पर लोगों के साथ लोग जिस पर अपनी एतमाद का इजहार करेंगे वही फातेह है और बाकी आउट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस चलना चाहिए, इस प्रोसेस के रास्ते में रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इमरान खान साहब के लिए जो दूसरा बड़ा सदमा है वो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से बराह रास्त इस बात का ऐलान कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बतौर इदारा इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो सियासत के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। और आज जिस वक्त इमरान खान साहब की नाअहली का फ़ैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये ऐलान कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की फ़ौज सियासत के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। और उनका ये भी कहना था कि मैं एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा और आज से 5 हफ्ते के बाद अपने ओहदे से रिटायर हो जाऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि 5 हफ्ते के बाद फैसला हो गया है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा। यानी उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो जहन साजी है या जो गैर रस्मी मुलाकातों के अंदर इत्तफाक हो गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाया जाएगा। और इसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से भी ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर आ गया है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में कर भी लिया जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। यानी
ایک طرف عمران خان صاحب جن کو نیوٹرلز کہتے تھے انہوں نے باضابطہ طور پر اب اس بات کا اظہار کر دیا کہ جناب تہاڈا رستہ ہو تو ساڈا رستہ ہو، آپ اپنے راستے چلیں، ہم اپنے راستے چلیں گے اور ہم دستور پاکستان کے تحت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ادا کریں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اگر پاک فوج اس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی اور اپنے دروازے تمام سیاستدانوں کے ساتھ رسمی اور غیر رسمی ہر طرح کے بند کر دے گی تو اس کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ جو ڈیٹیریٹ کیا گیا تھا 2011 میں، جہاں پر باضابطہ طور پر کسی کو بنانے اور کسی کو گرانے کے عمل کا آغاز کیا گیا تھا، چاہے وہ جنرل شجاع پاشا صاحب ہوں، چاہے وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہوں، چاہے وہ جنرل راحیل شریف ہوں، چاہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، بنایا گیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اسی دائرے کا سفر مکمل کرتے ہوئے اسی نقطے پر آن کھڑے ہیں کہ جس کو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم گرا رہے ہیں۔ نواز شریف کو بنایا تھا، نواز شریف کو گرا رہے ہیں۔ عمران خان کو بنایا تھا، عمران خان کو گرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کا اظہار یا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اس پروسیس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلطی کا اعتراف ہے یہ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے، لیکن اس غلطی کے اعتراف کے بعد اس عزم کا اظہار عملی طور پر بھی سامنے آنا چاہیے کہ ہمیں سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی، بالکل ویسے ہی جیسے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے خاموشی سے اپنا جو ان کا جو ادارہ ہے آئی ایس آئی، اس کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ کی ہیں، اور آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل رول ہے اس کو آہستہ آہستہ وہ ختم کرتے کرتے بالکل اختتام تک لے گئے ہیں۔ یہ ایک خاموش ریولوشن ہے، ایک خاموش انقلاب ہے جو آیا۔ دوسری جانب اب تک کی اطلاعات یہ ہیں، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور اس وقت یہ ہے کہ مختلف شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ لاہور میں جیل روڈ پر، ملتان روڈ پر جو ٹریفک ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے پشاور کے اندر، اسی طریقے سے کراچی میں بھی کچھ لوگوں نے ٹریفک کو بلاک کیا ہے۔ اب یہ جو ٹریفک کا بہاؤ روکنا ہے یہ بھی میرے خیال کے اندر بہت ہی زیادہ زیادتی ہے۔ دیکھیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کریں، لیکن یہ جو شہری ہیں ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی گھر سے دفتر جا رہا ہے، کوئی دفتر سے گھر جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر پہ جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی پڑھنے جا رہا ہے، ان کو کس چیز کی سزا ملے گی؟ جناب عمران خان کو نااہل ہو گیا ہے تسی سڑکوں تے بھگتو، دیٹ از ناٹ دی وے۔ یہ ایک کوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیسنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمیں کم از کم اپنے لیے کوئی ڈیسنٹ پولیٹیکل احتجاج کا طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ احتجاج کریں، سڑکوں پر آئیں، 1000 مرتبہ آئیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن پلان کر کے آئیں، انتظامیہ کو بتا کے آئیں تاکہ وہ متبادل انتظامات کر سکیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بلاک کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب عمران خان کو نااہل کر دیا گیا ہے لہٰذا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو بھائی بیٹھے رہو پھر۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی جو پروسیس ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیں۔ ایک بہت بڑا ابہام تھا جو پیدا ہوا تھا، اور اب وہ ابہام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی، دونوں کے لیے راستے کھل گئے ہیں، میری نظر کے اندر راستے کھل گئے ہیں، اور پولیٹیکل فیصلوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ عمران خان کے لیے راستہ کھل گیا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس جا سکیں یا ان کی جماعت واپس جا سکے، اور ان کے لیے راستہ کھل گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ سکیں اور سڑکوں پر آ کر اپنے مطالبات منوا سکیں پرامن طور پر۔ دوسرا راستہ کھل گیا ہے حکومت کے لیے۔ حکومت کے لیے بھی یہی راستہ کھل گیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی چیزوں کو ٹیکل کرے۔ طاقت یا اختیار ہونے کے باوجود اگر وہ سپیس دیں گی، اگر وہ لچک کا مظاہرہ کرے گی، تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل آگے نہیں بڑھے گا، اس کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن دھونس سے، جبر سے، طاقت سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ سیکھ ہے جو عمران خان صاحب کو بھی حاصل کرنی چاہیے، اور یہی وہ سیکھ ہے جو پاکستان کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کو بھی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر وقت ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھینچا تانی کرنا، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے، اور اس کی کسی بھی صورت تائید نہیں کی جا سکتی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔